गुड मॉर्निंग। चलिए आज क्लास में हम देखते हैं बीए पार्ट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली क्या होती है, इसके अर्थ, इसके विभिन्न रूप स्वरूप इनको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही अर्थशास्त्र जो मूलभूत या आधारभूत समस्या है, आधारभूत समस्या या मूल समस्या जो है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक प्रणाली क्या होती है। क्या होती है आर्थिक प्रणाली? बहुत सिंपल से शब्दों में हम समझेंगे आर्थिक प्रणाली का क्या अर्थ होता है। आर्थिक प्रणाली का बहुत सामान्य सा अर्थ है कि जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, उसे हम आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था या आर्थिक संगठन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया कुछ? आपको समझ में? प्रोफेसर बकिंगम ने लिखा है, आप प्रोफेसर बकिंगम की डेफिनेशन है, इसको समझना। प्रोफेसर बकिंगम है ना, उन्होंने बताया है कि आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे, आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे, उस वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। आर्थिक क्रियाएं किस रूप में होती है? आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। ठीक है ना? अब इससे क्या अभिप्राय निकाला उन्होंने? इससे स्पष्ट है कि जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव की उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, वही व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक प्रणाली कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि, लिख दें आप, इसको क्लियर कर दें। इससे स्पष्ट है कि जिस संस्थागत ढांचे के अंतर्गत मानव की उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है
वही व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं या आर्थिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर? वही बात है, अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री थी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री थी, ये सब विषय सामग्री जहां गठित हो रही है उस संपूर्ण संस्थागत ढांचे को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली कहते हैं। क्लियर? अर्थात उत्पादन जो समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन हो रहा है, समस्त आर्थिक क्रियाओं के संचालन जिस संस्थागत ढांचे के अंतर्गत हो रहा है वह हमारी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो तो भारत एक संस्थागत ढांचा पूरा भारत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय, राजस्व संबंधी विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं घटित हो रही है, संचालित हो रही है। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें, राजस्थान क्षेत्र में ऐसी विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ से आपको समझ आया आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक प्रणाली के। सेकंड टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना? फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आपके सिलेबस में है या नहीं है, फिर भी यस, सिस्टम, ठीक है ना? आर्थिक प्रणाली के विभिन्न रूप, जो प्रमुख रूप है वो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। एग्जाम्पल में आपने तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदाहरण। ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, चाइना, रूस वगैरह। तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका एक अच्छा उभरता हुआ उदाहरण कौन है? इंडिया। चौथी होती है नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसका एक एग्जाम्पल। पांचवी होती है साम्यवाद, समाजवाद का एक रूप साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समझने की कोशिश करें खाली इन फॉर्म्स को, क्या अंतर है? इसका एग्जाम्पल कौन है? साम्यवादी चाइना, इसका अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इसका भारत। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके सामने। समझते हैं आर्थिक प्रणाली के विभिन्न रूप है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा इसे हम स्वतंत्र उद्यम आर्थिक प्रणाली भी कहा सकते हैं। कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं। यह आर्थिक प्रणाली का वह स्वरूप है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन तथा वितरण के सभी वस्तुओं पर संसाधनों पर किसका होता है? निजी स्वामित्व। ये महत्वपूर्ण विशेषता होती है, सभी संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और वे निजी लाभ के लिए पूर्ण प्रतियोगिता के आधार साधनों का प्रयोग करते हैं, है ना? निजी लाभ के लिए पूर्ण प्रतियोगिता के आधार साधनों का प्रयोग करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व में नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति होती है, बाजार में कट्टर प्रतिस्पर्धा होती है। मार्केट वहां क्या होता है? कट्टर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की ओर कार्य करते हैं। समाज में मूल्य यंत्र से अर्थव्यवस्था का संचालन, एक सबसे बड़ी चीज और महत्वपूर्ण चीज है, ये पूरी कैपिटल इकोनॉमी किससे चलती है? मूल्य यंत्र से। वस्तु मांग एवं पूर्ति की से निर्धारित होने वाले उस मूल्य यंत्र से पूरी इकोनॉमी संचालित होती है। यही अदृश्य हाथ है जो अर्थव्यवस्था का संचालन करता है। आर्थिक असमानता पाई जाती है क्योंकि मूल्य यंत्र से लाभ के लिए प्रेरित होकर कार्य करते हैं। आर्थिक असमानता होना लाजमी है। वर्ग संघर्ष की प्रधानता रहती है। निजी लाभ के सामाजिक हितों की भी उपेक्षा की जाती है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी ये सभी इसके ज्वलंत उदाहरण।
नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह बिल्कुल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। यह सभी उत्पादन वितरण के साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्ति पर है या राज्य का या समाज का, समाज जो कहते हैं राज्य का नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन वितरण के समस्त साधनों पर। साथ ही अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संचालन स्वतंत्र मूल्य प्रणाली पर न छोड़कर नियंत्रित मूल्य यंत्र से किया जाता है। साधनों का नियोजित प्रयोग एवं विकास होता है। सहकारिता एवं सहयोग से अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। सहकारिता की भावना रहती है, आर्थिक समानता पाई जाती है, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सरकारें करती है। सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा की वर्ग संघर्ष का अभाव होता है और सामाजिक लाभ के लिए निजी लाभ की बलि दे दी जाती है ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इसका एक प्रमुख उदाहरण है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद का ऐसा समन्वित रूप है जिसमें अर्थव्यवस्था का संचालन तीनों क्षेत्रों से होता है। अर्थव्यवस्था का संचालन तीनों सेक्टर के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के पास, निजी क्षेत्र के पास, आके संयुक्त क्षेत्र का अर्थात सार्वजनिक प्लस निजी। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था संचालन तीनों क्षेत्रों निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। आजकल विश्व के अनेक विकासशील राष्ट्रों में विकसित अर्थव्यवस्था लोकप्रिय होती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका एक अनुभव उदाहरण है। इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों का तीनों क्षेत्रों में नियोजित वितरण होता है। अंशतः यह मूल्य यंत्र एवं अंशतः सरकारी निर्देशों से अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। निजी क्षेत्र को अधिकतम सामाजिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना एवं अहिंसात्मक एवं वैधानिक तरीकों से समाज और समाज की स्थापना की ओर अग्रसर होना है इसका अंतिम लक्ष्य। नेक्स्ट है नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें संपूर्ण पावर और संपूर्ण मूल्य निर्धारण जो केंद्रीय सत्ता होती है, केंद्रीय सार्वभौमिक केंद्रीय सत्ता मूल्य निर्धारण का कार्य करती है। केंद्रीय सार्वभौमिक सत्ता द्वारा समूची अर्थव्यवस्था के समग्र संरक्षण के आधार पर क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन का वितरण कैसे, ऐसे विभिन्न समूचे आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ इनका सर्वोपरि उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसका अनुपम उदाहरण चाइना देख। ये समाजवाद का कट्टर रूप है। इसका ही कट्टर रूप क्या है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। इसका प्रमुख नारा है एक सबके लिए और सब एक के लिए। प्रत्येक को क्षमता अनुसार कार्य करना है और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार मिलेगा। ये प्रमुख इसमें एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने के प्रयास किए गए हैं। अब महत्वपूर्ण है इसके बाद जो टर्म है वो है आर्थिक प्रणाली के समस्याएं। मूल समस्याएं क्या है ना? मूल समस्याएं वैसे विभिन्न अर्थशास्त्र नाइट से इन सभी ने अपने अपने हिसाब से बताइए, पर मूल रूप से हम 5-7 समस्याओं को मूल आधारभूत आर्थिक समस्याओं के रूप में इंगित करते हैं। सबसे पहले है वो है देखो समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है? समस्या उत्पन्न इसलिए हो रही है कि दो प्रकार की जिनका हम अध्ययन अर्थशास्त्र में दो प्रकार की चीजें हैं मूल रूप से। पहली है कि जो संसाधन है वह दुर्लभ एवं सीमित है। समस्या क्यों पैदा हो रही है उसके पीछे दो रीजन प्रमुख है। संसाधन है वो सीमित एवं दुर्लभ है। दूसरी चीज मानव की जो इच्छा है वो क्या है? अनंत है। तो दुर्लभ संसाधन है, सीमित संसाधन है, असीमित इच्छाएं, इन दोनों को पूरा करने के लिए तीसरी समस्या पैदा होती है चॉइस या चुनाव की समस्या, है ना। इन दोनों की पूर्ति होने करने के लिए अब किस प्रकार चुनाव किया जाए कि मनुष्य की इच्छाएं भी पूर्ण हो, सीमित संसाधनों का भी पूर्ण उपयोग, और संसाधन भी किस प्रकार के वैकल्पिक उपयोग वाले, है ना। अनेक उपयोगों में उन संसाधनों को यूज किया जाता है। तो चुनाव की समस्या है कि किन संसाधनों को किन उपयोगों में सबसे पहले लिया जाए, किसमें नहीं लिया जाए, इस प्रकार की समस्या। तो इन तीन प्रमुख कारणों से अनेक आधारभूत आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो हम शुरुआत करते हैं
कुछ विद्वानों छाड़कर 5-7 प्रमुख समस्याएं आपके सामने लिखी। नंबर 1 है वो क्या है, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, ये प्रमुख समस्या है। क्या और कितना, सबसे पहले उत्पादन क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए, जो उपभोक्ता की मांग हो, जिसे उपभोक्ता के मांग रहा हमें ये चाहिए, और कितना किया जाए जितनी उनकी मांग। तो अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्या जो निकल के आएगी क्या है, सबसे पहले क्या और कितना उत्पादन किया जाए। अब देखो अलग अलग जो हम समस्याओं को 3 टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। पूंजीवादी देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए वो समस्या किस प्रमुख में होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए वो समाज व्यवस्था किस रूप में होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्येक समस्या को हम तीनों अर्थव्यवस्थाओं में अप्लाई करें। ये समस्या तीनों अर्थव्यवस्थाओं में है, तीनों आर्थिक प्रणालियों में क्या उत्पादन किया जाए की समस्या, पर उसका निस्तारण कैसे होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, कीमतें, कौन देगा, मूल्य तय। क्या उत्पादन होगा, जो बाजार में ग्राहक उपभोक्ता मांगेंगे उस चीज का उत्पादन, जिसके पैसे मिलेंगे उसका उत्पादन होगा, जिसके पैसे नहीं मिलेंगे उसका उत्पादन नहीं होगा। कितना उत्पादन किया जाए, तो जिस चीज का अधिक डिमांड होगा अर्थात उसकी कीमत अधिक होगी, अधिक कीमत होने पर उसके अधिक उत्पादन किया जाएगा, कम कीमत होने पर उसका कम कीमत। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या और कितना उत्पादन किया जाए, तो यह निर्धारण कीमत या मूल्य यंत्र पर नहीं छोड़कर अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए सरकारी आदेशों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सरकारी आदेश। मांगने को तो सिगरेट की बहुत डिमांड है, पर एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि वो सरकार को लगता है कि वो लोगों के लिए लाभकारी नहीं है, उसका प्रोडक्शन नहीं करने के निर्देश मिल जाते हैं। ऐसी स्थितियों में समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी आदेशों द्वारा क्या और कितना उत्पादन किया जाए की समस्या का निस्तारण। तीसरा निश्चित अर्थव्यवस्था, इसमें बहुत कुछ हद तक मूल्य है और कुछ सरकारी निर्देशों के माध्यम से, ठीक है ना। तो क्या और कितना उत्पादन की समस्या तीनों अर्थव्यवस्था में इस रूप में होती है, ठीक है। दूसरी समस्या ली है वो है उत्पादन कैसे किया जाए अथवा उत्पादन का संरक्षण क्या हो। उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादन का संगठन, उत्पादन का संगठन क्या है, ठीक है। उत्पादन कैसे किया जाए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र से संपादित होता है। कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर उपभोक्ताओं को बेचने के निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये संगठन पूर्व नियोजन के आधार पर होता है। मूल्य यंत्र की भूमिका गौण होती है, अर्थात समाजवादी सरकारें पहले ही निर्धारित कर देती है नियोजन के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से किसी वस्तु का कितना उत्पादन होना है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप के साथ साथ नियंत्रण के साथ साथ कीमत यंत्र भी काम करता है, दोनों चीज, ठीक है। अगली जो प्रमुख समस्या है अर्थशास्त्र की, उत्पादन का वितरण किनमें और कैसे हो। उत्पादन का वितरण किनमें और कैसे हो, ये एक प्रमुख समस्या। किसानों उत्पत्ति का वितरण कितने हो और वितरण का कुशल न्यायोचित आधार क्या हो। उत्पादित विभिन्न सामग्रियों में उन्हें किस प्रकार से वितरित किया जाए। अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके से इसका हल होते हैं, पर मुख्य बात जो हमने सबसे पहले लिखी वही काम करती है मूल्य यंत्र। अल्पकाल में राशनिंग कैसे हो, अल्पकाल में राशनिंग कैसे हो।
ये भी एक प्रमुख समस्या है कि विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच उपलब्ध पूर्ति का आवंटन कैसे करना है कि समस्त आय स्तर वाले उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वस्तु नियमित रूप से उपलब्ध हो सके। दी हुई समस्त पूर्ति का वितरण समयावधि में इस प्रकार से करना कि अभाव की अवधि में वस्तु की पूर्ति नियमित रखी जा सके। तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्यांकन द्वारा ये समस्या या असंतुलन अपने आप समाप्त हो जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी निर्देशों से और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की व्यवस्था चलती है, मूल्यांकन भी चलता है और सरकारी निर्देश से निश्चित मूल्य पर राशि की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है साधनों का पूर्ण उपयोग। साधनों का पूर्ण उपयोग या पूर्ण रोजगार की समस्या। साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था। है ना। एक तो साधनों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए और दूसरे साधनों के लिए बाजार में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था को कीमत सॉल्व कर देता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार नियोजित प्लानिंग करती है और उस प्लानिंग के हिसाब से रोजगार की व्यवस्था करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्यांकन भी कार्य करता है। सरकारी सक्रियता सरकारें भी विभिन्न प्रकार के रोजगार उपाय रोजगार बढ़ाने वाले कार्य करती है। इस प्रकार से समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। एक आर्थिक अनुरक्षण विकास अनुरोध। आर्थिक अनुरक्षण विकास अनुरोध क्या अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से एक निश्चित दर से बढ़ती रहे, उनमें व्यवधान नहीं रहे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है तो प्रतिस्पर्धा उन अर्थव्यवस्थाओं को वैसे ऊपर की ओर अग्रसर करती है। हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारें प्लानिंग करती है और नियोजन के हिसाब से निश्चित दर से गति करती हुई आगे बढ़ती है। सामाजिक लाभ को ध्यान में रखकर, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन एवं सरकारी निर्देशों के माध्यम से एक स्थानिक के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। मूल्यांकन उन्हें प्रतिस्पर्धा देता है और सरकारी प्रयास उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। अंतिम जो समस्या है वो एक है, अंतिम समस्या वो है अन्य कार्य समस्या, छोटी मोटी समस्या, अन्य समस्या, अन्य सभी प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं। मूल रूप से 5-6 बेसिक समस्याएं हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर अर्थव्यवस्था में प्रश्न उठते हैं। धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा।